नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। हमें उम्मीद है कि आप सब बेहतर से पढ़ाई कर रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये करंट अफेयर का सेट प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रीवियस ईयर्स का, जो जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक का एक सेट है। इसमें हम लोग आज सेट नंबर 17 को देखेंगे। चलिए एक बार हम कलर को चूज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, और भी अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली क्रूज बोट किस राज्य में शुरू किया जाएगा। कि सौर ऊर्जा से ये पूरी तरह से संचालित होगा, जो कि एक क्रूज बोट है। यह किस राज्य में इसकी शुरुआत की जाएगी, शुरू की जाएगी, तो ये गोवा में इसकी शुरुआत की जाएगी। सॉरी, गोवा नहीं, केरल में इसकी शुरुआत की जाएगी। इसका नाम आदित्य नाम रखा गया है। इसका चर्चा हम पिछले क्लास में भी कर चुके थे, आपको याद होगा। इसका नाम आदित्य रखा गया है। आवाज आ रही है सबको। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एबल प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया। तो एबल प्राइज किसे दिया गया है, ये हिलेल हिलेल फ्रेस्टन हिलेल फ्रेस्टनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस हिलेल फ्रेस्टनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए प्लस बी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये एबल प्राइज किस क्षेत्र में दिया गया है, तो ये गणित के क्षेत्र में दिया गया है। इनको गणित का नोबेल भी कहा जाता है। इसमें इस प्राइज के अंतर्गत 5 मिलियन का राशि प्रदान किया दिया जाता है। पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसे हराकर जीती। तो पीवी सिंधु कहाँ है, भारत की। पीवी सिंधु कहाँ है, भारत की, जिसने नाजोमी ओसाका को हराकर यह खिताब, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। नाजोमी ओकुहारा कहाँ के हैं, जो तो ये जापान की रहने वाली है। जापान की नाजोमी ओकुहारा को हराकर इन्होंने अपने ये 2019 का खिताब अपने नाम किया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का नया आधार वर्ष क्या रखा गया है। उपभोक्ता सीपीआई कंज्यूमर प्राइस सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष रखा गया है वर्ष 2012। इसमें वस्तु एवं सेवाओं का औसत मूल्य निर्धारित करने का एक सूचकांक तैयार किया जाता है। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष, नया आधार वर्ष क्या है, 2012। पीएम मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान कितने मेगावाट की मांगे देक्षु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। तो पीएम मोदी अभी अपनी भूटान यात्रा के दौरान तो थे, जिसके तहत इन्होंने 720 मेगावाट के विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। कौन सा ये मांगदेछू जल विद्युत परियोजना है। इसके अलावा इन्होंने 600 मेगावाट 600 मेगावाट का एक अन्य खुलुगनछू बांध परियोजना का निर्माण भी इन्होंने द्वारा किया गया है। खुलुगनछू परियोजना का भी उद्घाटन किया गया है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है कि 720 मेगावाट का मांगदेछू जल विद्युत परियोजना है, और 600 मेगावाट का खुलुंगछू परियोजना है।
पर्यावरणविदों ने निम्न में से किस शहर को 2050 तक जल में समा जाने की संभावना व्यक्त की है? तो 2050 तक ये पर्यावरणविदों के द्वारा एक संभावना व्यक्त की गई है और इसमें कहा गया है कि 2050 तक ये जकार्ता शहर जो है वो पूरी तरह से जल में समा जाएगा। तो जकार्ता कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। तो इसीलिए इसी को देखते हुए भी हाल ही में इसी को देखते हुए इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को पूर्वी बोर्नियो स्थापित करने की घोषणा भी किया है। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। मार्च 2020 में प्रकाशित पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसके जीवन पर आधारित है? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसके जीवन पर आधारित है? तो ये मनोहर पार्रिकर के द्वारा जीवन पर आधारित है, जो कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, जिनका अभी हाल ही में निधन भी हो गया था। तो मनोहर पार्रिकर के जीवन पर ये पुस्तक आधारित है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। इसके लेखक कौन है? यह सतगुरु पाटिल के द्वारा लिखा गया है। सतगुरु पाटिल के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जनवरी 2020 में कहाँ किया गया? तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जनवरी 2020 में कहाँ किया गया? तो इससे पहले हम लोग अब तक जितने भी हुए हैं, अब तक 3 यूथ गेम हो चुका है। हम लोग इसका पूरा देख लेते हैं। पहला कहाँ हुआ था? पहला इसका हुआ था दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में हुआ था। दूसरा हुआ था महाराष्ट्र के पुणे में, और जो तीसरा हुआ था ये असम के गुवाहाटी में, और अभी हाल ही में चौथा भी अनाउंस किया गया है कि चौथा कहाँ होने वाला है? तो ये हरियाणा में होने वाला है, हरियाणा में। तो क्वेश्चन में कि कौन सा पूछा है? तो तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जनवरी 2020 में कहाँ हुआ था? तो तीसरा कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में हुआ था। इस तरह से आपको चारों चीज याद रखना है कि जैसे तीसरा हुआ था, ये तीसरा पूछ दिया, ये दूसरा भी पूछ सकता है कि दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोविंगली किसकी आत्मकथा है? अननोविंगली किसकी आत्मकथा है? ये अनुपम खेर की जीवन पर आधारित है। अनुपम खेर के जीवन पर ये आधारित है। मार्च 2020 में चापचार कूट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? चापचार कूट महोत्सव ये चापचर चापचर कूट महोत्सव चापचर कूट महोत्सव ये चापचर कूट महोत्सव मिजोरम की एक महोत्सव है। मिजोरम का एक महोत्सव है, जो कि मार्च 2020 में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ के सीएम कौन है? जोरंगथंगा। मिजोरम के सीएम हैं जोरंगथंगा। किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत का पहला वैश्विक हाइपरलूप पॉन्ड स्थापित स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी मद्रास के प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस जानवर के लिए डीएनए डाटाबेस बनाने हेतु एक परियोजना की घोषणा की गई? तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एक डीएनए डेटाबेस का परियोजना बनाने की घोषणा किया गया है, जिसमें गेंडा की संरक्षण एवं इसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह परियोजना लाया गया है। तो ये गेंडा को संरक्षण करने के लिए लाया गया है।
श्रेयस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? श्रेयस योजना ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसका भी हाल ही में नाम बदलकर HRD मिनिस्टर भी कर दिया गया है। शिक्षा मिनिस्टर इसको बना दिया गया है। तो इसके तहत श्रेयस योजना शुरू किया गया है। श्रेयस योजना यह मानव HRD मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। इस योजना में स्नातक छात्रों जो भी स्नातक के छात्र हैं उनको 3000 राशि दिया जाएगा ताकि उनके अंदर कौशल विकास किया जा सके। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो खेलो इंडिया 2020 इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का आयोजन इसका भुवनेश्वर में किया गया था। ऑप्शन ये एक सही है। इस खेल में दिल्ली यूनिवर्सिटी विजेता रहा। सॉरी, ये गलत है, दिल्ली नहीं बल्कि पंजाब इसमें जीता था। इसमें पंजाब विजेता रहा था। यह यूनिवर्सिटी गेम्स का प्रथम संस्करण था। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 आपका सही होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 कहाँ की इसकी शुरुआत हुआ था, आयोजन किया गया था भुवनेश्वर में। यह कौन जीता था? इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता और यह प्रथम संस्करण था। फेक न्यूज पर काबू पाने के लिए किस देश की सरकार ने एक कानून पारित किया है? तो फेक न्यूज जैसे कि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारे फेक न्यूज काफी प्रचलन रहता है, जिसकी वजह से हिंसा होने का ज्यादा खतरा रहता है। इसी को लेकर सिंगापुर सरकार के द्वारा एक कानून पारित किया गया है ताकि फेक न्यूज से लोगों को बचा जा सके। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था? 22 मार्च 2020 को जल दिवस का थीम क्या था? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। यह 22 मार्च को इसके अलावा 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। इसके साथ ही जल संरक्षण एवं लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह जल दिवस मनाया जाता है। 2020 का थीम क्या था? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। मध्य प्रदेश में आयोजित मिर्च महोत्सव में किस राज्य के खोला मिर्च को GI टैग दिया गया? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मिर्च महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। इसमें खोला मिर्च कहाँ के है? तो ये खोला मिर्च गोवा के है जिनको GI टैग दिया गया। खोला मिर्च कहाँ के है? गोवा के है जिसको GI टैग दिया गया। इसके साथ ही हरबोली मिर्च और माडेरी केला को भी GI टैग प्रदान किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्य बल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई थी? तो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा एक गठित किया गया था राष्ट्रीय कार्य बल, जिसके तहत इसमें कोरोना वायरस को लेकर एक दवा की सिफारिश की गई थी, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन। इसमें कोरोना काल के दौरान कोरोना वायरस में इस प्रथम चरण में ये काफी मददगार साबित हुआ था। दिसंबर 2020 में किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो राजकमल झा को दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार। इनकी कृति द सिटी एंड द सी के लिए इनको दिया गया था। इसके तहत इनको 5000 US डॉलर की राशि दी गई थी। 5000 US डॉलर की राशि इनको प्रदान किया गया। मार्च 2020 में सिडबी द्वारा उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सिडबी के द्वारा एक ट्रेन की शुरुआत की गई थी किस लिए? उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा
एक स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई ताकि इससे उद्यमियों को बढ़ावा मिल सके। इतनी सी बात आपको याद रखना है। सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इससे कल के सेट में भी शायद हम इस प्रश्न के ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि सब्जी उत्पादक किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए केरल राज्य के द्वारा न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है। यानी कि लागत मूल्य से 20% एक्स्ट्रा निर्धारित किया गया है ताकि उनकी उत्पादन में वृद्धि हो, उनकी आय में दोगुना वृद्धि की जाए। छठे ब्रिक्स संसदीय मंच 2020 पर भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था? छठे ब्रिक्स जैसे कि आपको पता है कि ब्रिक्स में कितने देश हैं? आप बताइए कमेंट करके। ब्रिक्स जो कि 2020 में ये ओम बिरला के द्वारा नेतृत्व किया गया, भारत की तरफ से ओम बिरला के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ओम बिरला कौन है? तो ये लोकसभा के भी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था। पहले ब्रिक हुआ करता था, अब हो गया 2010 के बाद हो गया, सो क्या ब्रिक्स हो गया। ये आप याद रखेंगे। किस राज्य ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए हर जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के हर जिले, यानी कि कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के तीसरे संस्करण में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इससे पहले भी हम लोग इस प्रश्न के ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि 2+2 एक संवाद हुआ था भारत और अमेरिका के बीच। लेकिन इसमें भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इसमें आपस में संवाद करते हैं। तो इसमें अमेरिका की तरफ से माइक पोम्पियो और मार्क एस्पर, माइक पोम्पियो विदेश मंत्री है और मार्क एस्पर है रक्षा मंत्री, जिन्होंने इस संवाद में भाग लिया था। उसी तरह से अगर भारत की बात करें तो भारत में एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनके द्वारा इस कार्यक्रम में 2+2 वार्ता में भाग लिया गया। तो इससे पहले भी इस प्रश्न के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। आपको कमेंट में बताना है इस प्रश्न का उत्तर कि इस 2+2 मंत्री स्तरीय के संवाद के तीसरे संस्करण में कौन कौन सा समझौता हुआ। इसमें आपको 3 समझौता हुआ था, तीनों को आपको बताना है कि कितने समझौता हुए थे। आप कमेंट में उत्तर दीजिए इसका जवाब, देखते हैं आपको कितना पता रहता है। देखिए इस प्रश्न का हम दोबारा इस बार दूसरी बार हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 2+2 वार्ता में भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा समझौता हुआ है? भारतीय मूल के वेबल राम कलावन किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? वेबल कलावन कौन थे? एक भारतीय मूल के थे जो कि सेशल्स के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए, सेशल के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो सेशल कहाँ है? सेशल हिंद महाद्वीप में है, हिंद महासागर में है और ये एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी राजधानी है विक्टोरिया। तो ये तीनों चीज आपको याद रखना है कि सेशल के राष्ट्रपति कौन है? वेबल राम कलावन। ये कहाँ के हैं? तो ये अफ्रीका के हैं। अफ्रीका कहाँ? और ये
भारतीय मूल के हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, इससे आपका तो हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो सबसे पहली बात कि आपको कमेंट में उत्तर देना है। 2+2 वार्ता में 2+2 वार्ता में भारत और यूएस के बीच कितने समझौते हुए? कितने नहीं, कौन कौन समझौता हुआ? कौन कौन समझौता हुआ? आपको इसका जवाब उत्तर में देना है, कमेंट में देना है। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। अब तक हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न कवर कर चुके हैं और आपको, हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ भी आ रहा होगा अच्छे से। इसके साथ ही इसके अलावा हम लोग जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक का जनवरी 2021 से तो मार्च 2021 इसका करेंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख लीजिए। इससे आप लोगों का 1.5 साल का करेंट अफेयर कवर हो जाएगा, जिससे आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। इसके साथ ही बड़ों का आदर करिए, छोटे से प्यार करिए और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।